Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are fine and having a good time. We are doing the lesson modals. It is page 50 of your book and the lesson number is 13. We have completed this lesson up to the modal should. Should तक हम इसको कर चुके हैं और आज से हमने पेज नंबर 52 से पढ़ना है. Before I start teaching further, let us take a small recap. So I take you through it. थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. Recapitulate. Modals वो verbs होती हैं जो कि मेन वर्ब से पहले लगती हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब होती है उसी तरह से. और विल, कैन, शुड, वुड, नीड एट्सेट्रा होती हैं ये. और इनका यूज़ अलग अलग बात को समझाने के लिए किया जाता है. रिक्वेस्ट के लिए, कमांड के लिए, परमिशन के लिए. मतलब अगर हम किसी से कोई प्रार्थना करते हैं, कोई हमारी इच्छा होती है वो शो करना चाहते हैं बताकर सेंटेंस में, या किसी से परमिशन कोई चीज़ पूछ कर करना चाहते हैं. ऑलराइट. या हम कोई संभावना कि कोई चीज़ होने वाली है या हो सकती है उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं. ऐसी सभी बातों के लिए मोडल वर्ब्स को हम यूज़ करते हैं. विल को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका एंड जो है वो गा में होता है. जैसे आई विल गो, मैं जाऊंगा. ऑलराइट. द स्कूल्स विल ओपन, स्कूल्स खुलेंगे. उसी तरह से वुड का भी यूज़ होता है अलग अलग तरीके से. ऑलराइट. कहीं पर इसका गा वाला एंड होता है, कहीं पर पास्ट वाला एंड भी हो जाता है. जी अब हम देख चुके हैं. शैल को हमें करना नहीं है क्योंकि सीबीएसई की तरफ से डायरेक्शंस भी हैं और शैल बहुत पहले उसका यूज़, मतलब शैल इज़ आउटडेटेड. बुक्स में है, दैट्स वन थिंग. तो आप अगर समझ लें कि शैल क्या है, जैसे विल वाला यूज़ है वही एंडिंग इसकी आती है. जैसे ही शैल गो या दे शैल गो, जाएंगे. शुड का जो हिंदी में मीनिंग निकलता है वो चाहिए है. ये बहुत ही यूज़फुल मॉडल है. चाहिए मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत है. जैसे हम बोलते हैं कि मुझको अब जाना चाहिए, आई शुड गो नाउ. तो मॉडल शुड का भी बहुत यूजेस है. पॉसिबिलिटी, कोई संभावना, कोई चीज़ होने वाली है या कोई चीज़ हम मानते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए. ऑलराइट. शुड यू कॉल मी इन द नाइट, अगर आप मुझे रात को फ़ोन करो, इस तरह से. ओके. तो आप पहले मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ऐसे हम कह सकते हैं. शुड यू कॉल मी इन द नाइट, प्लीज़ टेक्स्ट मी अ व्हाट्सएप मैसेज. इसका काफ़ी कम यूज़ करते हैं हम. जो ज़्यादा यूज़ होता है वो जैसे ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, कोई कर्तव्य हो. वी शुड अबे आवर पेरेंट्स, अबे आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स का सम्मान करना चाहिए. और एडवाइस या सजेशन, कोई सलाह होती है, जैसे वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए. ऑलराइट. यू शुड गो टू द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए. तो अब हम इसी तरह से मॉडल, नेक्स्ट मॉडल की तरफ बढ़ते हैं. सो वी स्टार्ट विद कैन टुडे. सो ओपन अप योर टेक्स्ट बुक्स टू पेज नंबर 52 and get ready with your pencil or pen for important instructions. देखिए, कैन हिंदी में मीनिंग सकना. यू कैन गो, तुम जा सकते हो. आई कैन राइट फास्ट, मैं तेज़ लिख सकता हूँ. अब देखिए कब कब यूज़ करेंगे, इम्पॉर्टेंट है. जैसे हम ये बताना चाहते हैं कि कोई इंसान या हम कुछ कर सकते हैं, हमारी पावर है, हमारी योग्यता है, एबिलिटी है. जैसे दे कैन स्पीक फ्रेंच, वो सभी फ्रेंच बोल सकते हैं. तो ये उनकी योग्यता है, एबिलिटी है, वो ऐसा कर सकते हैं.
दूसरा, टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, हम किसी से कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट करें। कैन यू प्लीज़ गिव मी योर अम्ब्रेला, क्या आप मुझको अपना अम्ब्रेला दे सकते हो। यहाँ लेंड भी यूज़ किया हुआ है, उधार देना, थोड़ी देर के लिए दे देना। ऑलराइट, कैन यू प्लीज़ मूव असाइड, जैसे क्लास में आप टीचर को कह सकते हैं, सर कैन यू प्लीज़ मूव असाइड। ऑलराइट, क्या आप मुझे अपनी अम्ब्रेला दे सकते हो। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी के लिए संभावना। पॉसिबिलिटी, संभावना का मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ हो सकती है उसको हम कैन का यूज़ करके बता सकते हैं। जैसे कि यू कैन फाइंड द आंसर इन योर बुक, तुम आंसर को अपनी बुक में ढूंढ सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यू कैन फाइंड मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, तुम बुक्स को लाइब्रेरी में ढूंढ सकते हो। और एक्सप्रेस परमिशन के लिए, किसी को हमें अगर इजाज़त देनी है, मतलब अगर हमने किसी को परमिशन देना है, किसी को कहना है कि कोई काम कर ले या ना करे, कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकता हूँ। ऑलराइट, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, कैन कुड। तो कैन की सेकंड फॉर्म कुड होती है, तो एक तो हम इसको कुड की तरह यूज़ करते हैं, पास्ट की तरह से। पास्ट में कुड को यूज़ करेंगे तो ये एबिलिटी, ये भी एबिलिटी, योग्यता करने की क्षमता, लेकिन पास्ट टेंस में। कैसे, रवीना कुड वॉक, रवीना चल सकती थी, चल सकती थी लगा देंगे इसमें सकना के बाद। व्हेन शी वॉज 1 year old, जब वो 1 साल की थी। ऑलराइट, तो कैन और कुड में क्या फ़र्क हो गया, अगर मैं बोलूँ रवीना कैन वॉक, रवीना चल सकती है, लेकिन वो प्रेजेंट में हो गया। यहाँ मैं बोलूँ रवीना कुड वॉक, रवीना चल सकती थी, तो हम पहले की बात बता रहे हैं जिसे हम पास्ट कहते हैं, पिछली। सेकंड यूज़, टू एक्सप्रेस अ पोलाइट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पोलाइट क्वेश्चन, आप टीचर बोर्ड पर लिख रहे हैं कुछ, आप उनको कहना चाहते हैं थोड़ा सा साइड हो जाएं, तो आप कैन कर सकते हो, विल यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से बहुत पोलाइट और रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, ये आप यूज़ करना चाहिए। सर कुड यू प्लीज़ मूव असाइड, सर कुड यू प्लीज़ मूव असाइड, सर या मैम क्या आप साइड हो सकते हैं, प्लीज़ भी हमने जोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन भी है, पोलाइट भी है, ओके, रिक्वेस्ट जैसी है एक तरह से। कुड यू प्लीज़ लेंड मी योर लैपटॉप, क्या आप मुझको अपना लैपटॉप दे सकते हैं, पोलाइट क्वेश्चन हो गया ये। ऑलराइट, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी टू पिक अप माई पेन, क्या आप मुझको मेरा पेन उठाने में मदद कर सकते हो। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, हम इनको यूज़ करना चाहिए। एक्सप्रेशंस को हमें रोज़ाना यूज़ करना चाहिए, बोलने से अच्छा लगता है, यूज़ करने में इजी हो जाता है जब हम सेंटेंस बनाते हैं। स्टोरी राइटिंग आपको आगे करनी पड़ेगी जाकर, रीडिंग में समझने के लिए। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना वाली बात आ रही है। जैसे रौनक कुड कम फर्स्ट इन क्लास इफ़ ही वॉज मोर हार्ड वर्किंग, अगर रौनक ज़्यादा मेहनत करता तो वो क्लास में फर्स्ट आ सकता था। तो कर सकता था वाली बात इसमें हम पास्ट में शो कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता था। ओके, जैसे हम बोलें आई कुड कम टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर आ सकता था, इफ़ आई वॉज फ्री, अगर मैं फ्री होता। ऑलराइट, इसको लिख सकते हैं आप चाहे तो, जो मैंने बोला है अभी। और देखिए मे आ गया नेक्स्ट मॉडल। मॉडल मे का हिंदी में जब हम इसको एंडिंग को देख कर सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो इसकी एंडिंग भी कैन वाली है, सकना। ओके, वही तरह से यूज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। यू मे गो, तुम जा सकते हो, इसमें हमने परमिशन जोड़ दी है, किसी को हमने इजाज़त दे दी है, स्वीकृति दे दी है किसी को। ऑलराइट, मे आई कम इन सर, आप परमिशन ले रहे हैं फिर दोबारा से। क्या मैं आ सकता हूँ। देखिए फर्स्ट फिर वही यूज़ आ गया, टू आस्क परमिशन। ऑलराइट, इजाज़त मांगना।
मे आई ओपन दिस विंडो, क्या मैं इस विंडो को खोल सकता हूँ? मे आई स्विच ऑन द लाइट्स, क्या मैं, तो क्या भी लगा रहे हैं यहाँ पर, शुरू में आ गया, देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन बन रहा है, लास्ट में मे आई गो टू ड्रिंक वाटर प्लीज, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ? आप पूछते हैं क्लास में टीचर से, आपको याद आ रहा है ना? दूसरा देखिए, टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। प्रोबेबिलिटी का मतलब जहाँ संभावना ज़्यादा हो, प्रोबेबिलिटी, दोबारा देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी जहाँ पर संभावना ज़्यादा हो उसको एक्सप्रेस बताने के लिए, जैसे इट मे रेन सून, बारिश होने वाली है जल्दी से, जल्दी ही, ऑलराइट, प्रोबेबिलिटी है। ओके, माई फ्रेंड इज ऑन द वे, मेरा फ्रेंड रास्ते में है, ही मे कम एनी टाइम, मेरा फ्रेंड रास्ते में है, वो कभी भी आ सकता है। तो ये ज़्यादा संभावना वाली बात हो रही है। आप लिख सकते हैं इसको, सेकंड सेंटेंस को जो मैंने बोला है आप इसको लिख लीजिए, बुक में ही लिख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पर्पस, पर्पस का मतलब उद्देश्य, ओके, कोई लक्ष्य, कैसे, वी डू योगा सो दैट, हम योगा करते हैं ताकि, वी मे बी फिजिकली फिट, ताकि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकें, ये हमारा पर्पस है। ऑलराइट, जैसे कि हम बोलें कि सेंटेंस है, वी रन एवरी डे, वी रन एवरी डे सो दैट वी मे बी स्ट्रोंगर, ताकि हम और ज़्यादा तगड़े हो सकें, पर्पस है ये हमारा। ऑलराइट, आई राइट या आई रिवाइज वर्ब्स एवरी डे, मैं रोज़ाना वर्ब्स को रिवाइज करता हूँ, सो दैट आई मे राइट वेल, ताकि मैं अच्छी तरह से लिख सकूँ। ऑलराइट, अच्छी तरह से लिख सकूँ का मतलब क्या है कि कोई भी आंसर, कोई कॉम्पोजिशन, लेटर, आर्टिकल, कोई भी। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस विश और अ प्रेयर, ये भी बहुत अच्छा है। जब हम किसी के लिए कोई प्रार्थना कर देते हैं या कोई इच्छा करते हैं, जैसे कि किसी का बर्थडे है तो उसको लंबी आयु देना या बड़े छोटों के लिए आशीर्वाद देते हैं, वो सब। मे द गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ब्लेस करे। मे यू लिव लॉन्ग, ओके, मे यू बी सक्सेसफुल, इसके बाद ही एक एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, मे यू बिकम सक्सेसफुल, तो ये मे वाला आ गया, यूज़ हो गया मे का। ऑलराइट, तो इनको आप रिवाइज कीजिए बार बार, हिंदी में हमने किया है, इसको आप वीडियो को दो बार देखिए, उसके बाद में कुछ मिलते जुलते सेंटेंसेस बनाइए, जैसे लिख रखे हैं ना ऐसा, कैन यू प्लीज़, कैन यू लैंड मी एन अम्ब्रेला, इसमें आप कुछ और कर लो। ओके, आप इससे में मम्मी लगा लो, आप कह सकते हैं मॉम कैन यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह से आप सेंटेंस बना लीजिए। ऑलराइट, जैसे आगे कैन आई यूज़ योर पेन, इसमें कुछ आप बना सकते हो और। ओके, कैन आई सिट विद यू, परमिशन हो गई, फाइन। शुड वाला था, इसमें आप इसमें आप भी यूज़ कर सकते हैं। आप मिलते जुलते सेंटेंसेस बनाइए, आपको उसी तरह से इजी भी हो जाएगा और आपको बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। जैसे आया था, वी शुड गेट अप अर्ली, हमें जल्दी उठना चाहिए, ये एडवाइस है, सजेशन है। ओके, यू शुड नॉट शाउट, तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए। तो जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं रोज़ाना, वो सेंटेंसेस मॉडल से बन सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं ये। ऑलराइट, यू शुड नॉट
you should not talk loudly, you should not speak loudly with your elders. अपने बड़ों से तुम्हें ज़ोर से नहीं बात करनी चाहिए, उस तरह से, ठीक है। यू शुड नॉट किल इंसेक्ट्स, तुम्हें इंसेक्ट्स को नहीं मारना चाहिए। तो एक तरह से मॉरल ऑब्लिगेशन हो गया, कोई चीज़ नैतिक रूप से करना गलत है। ओके, तो आपको ये करने हैं, नोट डाउन करना है इनको नोटबुक में। ऑलराइट, जैसे मैंने कल बताया था कि कुछ चीज़ें हम नोट डाउन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा नहीं सॉरी, मैंने आपको बताया था कि ये मॉडल्स आप पीछे जो वीडियो बना चुके हैं, जो जीपीएस का वीडियो है हमारा स्कूल का चैनल उस पर गिवन है, वो वाले मैंने आपको नोट करने के लिए कहा था। इसको आपको नोट नहीं करना है, ये बुक से ही आप पढ़ेंगे, जो बुक में लिखे हुए हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। बट आप कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या जैसे आपको मैंने अभी कहा है कि सिमिलर मिलते जुलते सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो हमने आज जैसे मान लीजिए शुड से स्टार्ट किया, आज हमने स्टार्ट किया है कैन से, तो आप इसमें दो दो तीन तीन सेंटेंसेस जो कैन, कुड और मे के आप बना सकते हैं। बहुत छोटा सा ही तो काम है आज का। शुड भी ले लीजिए ऊपर से, मिलते जुलते जो एग्जांपल्स हैं उनसे मिलते जुलते बना लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको हिंट दिया है। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कीप रिवाइजिंग, कीप वर्किंग, ऑलराइट, and take care of your health. See you later. Thank you so much.